डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल VKT केमिस्ट्री में। आज हम 10th केमिस्ट्री के एसिड बेस और साल्ट के एक नए पार्ट पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, या मोटा मोटा कह दो तो मैं बताने वाला हूं आपको साल्ट फॉर्मेशन। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखो बेटा, ऐसा है कि अगर एसिड किसी बेस से रिएक्ट कर ले, अगर एसिड किसी बेस से रिएक्ट कर ले तो जनरली बनाता है साल्ट और प्लस वाटर। क्या बनाता है? साल्ट और प्लस वाटर। आइए देखते हैं। हमने एक एसिड लिया HCl और एक बेस लिया NaOH। अब चलो इसको ब्रेक करते हैं। H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस। क्या दिखता है? इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से बन गया NaCl और साथ में क्या बोलो? वाटर। दिस इज नोन एज द सोडियम क्लोराइड। दिस इज नोन एज द सोडियम क्लोराइड मीन्स नमक, साल्ट। यही हमारा नमक मतलब साल्ट का क्या है बोलो? फार्मूला। अब ध्यान दो, जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है बेटा, तो जो H प्लस की कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन मतलब मात्रा मान लो, अमाउंट मान लो, वो OH माइनस की कंसंट्रेशन के बराबर होती है। मतलब जितना H प्लस उतना OH माइनस, H प्लस OH माइनस बराबर। सपोज करो 100% H प्लस है तो 100% OH माइनस भी होगा। मतलब प्लस माइनस को और माइनस प्लस को कैंसिल आउट कर देता है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब न्यूट्रल कर देता है। एसिड बेस को क्या कर देता है? न्यूट्रल। यही इस पर एक कहानी बताऊं आपको। कभी कभी जब हम खराब खाना खा लेते हैं या देर में खाना आपने खाया, हमारे पेट में एसिडिटी बन गई। एसिडिटी बनने पर जो आप इनो लेते हैं या आप जो मेडिसिन लेते हैं, उस मेडिसिन में बेस मिला हुआ होता है। क्या मिला होता है? बेस मिला हुआ होता है। ठीक है, जैसे आपके पेट में बन गई एसिडिटी और आपने जो मेडिसिन लिया उसमें मिला हुआ है क्या बोलो? बेस। तो होता क्या है? एसिडिटी बनती है किसकी वजह से? H प्लस की वजह से। और मेडिसिन से OH माइनस आकर पेट में बने हुए H प्लस को न्यूट्रल कर देता है, जिससे पेट में दर्द होना या वॉमिटिंग होना धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या है बोलो? एग्जाम्पल है। तो एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? साल्ट। और साल्ट के साथ क्या बनेगा बोलो? वाटर। और एसिड और बेस में H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर होने की वजह से हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब इसी पर एक एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं मैं आपसे। न्यूट्रलाइजेशन पर एक एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा और यहीं पर एक चीज बताऊंगा आपको, ध्यान से समझिएगा। सपोज करो बेटा, हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने एसिड रखा है, मतलब HCl। ठीक है, क्या रखा है? HCl। सपोज करो बेस रखा है हमने, बेस रखा है NaOH और इसमें हमने एक इंडिकेटर मिलाया है। हमारे पास एक इंडिकेटर है जिसका नाम है फिनेप्थिलीन। ठीक है, हमारे पास एक इंडिकेटर फिनेप्थिलीन है। हम जानते हैं कि अगर फिनेप्थिलीन में बेस मिला दो तो कलर कैसा हो जाता है? पिंक। तो चलो इसका कलर हो गया पिंक। आपने जैसे बेस में फिनेप्थिलीन मिलाया, ये आपका सलूशन पिंक कलर का हो गया। और सलूशन का पिंक कलर का होना यह इंडिकेट करता है कि आपने इसमें क्या मिला दिया है? बेस। क्या मिला दिया है? बेस। ये तो पक्का हो गया कि बेस मिला है। अब क्या करना है? देखो, ऊपर से कुछ ड्रॉप मैं एसिड की डालता हूं। चलिए कुछ बूंद एसिड की डालते हैं। जैसे ही इसके अंदर कुछ बूंद मैं एसिड की डालता हूं, हम देखते क्या है? इसका पिंक कलर
धीरे 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 डिसअपियर होने लगता है, पिंक कलर गायब होने लगता है और सॉल्यूशन आपका कलरलेस होने लगता है, सॉल्यूशन कलरलेस होने लगता है। इससे प्रूफ होता है कि कलर कौन दे रहा था, बेस, और बेस में होता है OH माइनस। इसी OH माइनस की वजह से इसका कलर पिंक दिख रहा था। लेकिन जब यहाँ से H प्लस आ गया तो H प्लस ने OH माइनस को कैंसिल कर दिया। जितना OH बढ़ा उतना H प्लस काटा, जितना OH बढ़ा उतना H प्लस ने कैंसिल किया। अब H प्लस अपनी कैपेसिटी को कम कर दिया, क्योंकि ये H इस OH को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। क्या कर दिया, न्यूट्रल। और जब न्यूट्रल हो गया इसका मतलब आपका सॉल्यूशन ना एसिडिक बचा ना बेसिक बचा, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अगर न्यूट्रल हो गया तो आपका पिंक कलर धीरे धीरे क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या थी, शुरू में कलर क्या था, पिंक, क्योंकि ओनली बेस था, ओनली बेस इन फ्लास्क। हमारे फ्लास्क में केवल क्या था, बोलो, बेस था। सेकंड, इफ वी ऐड सम ड्रॉप ऑफ एसिड, हमारा कंटेंट फ्लास्क हो गया क्या, बोलो, न्यूट्रल, और इसका पिंक कलर धीरे धीरे डिसअपियर हो गया। कमाल की बात अब आने वाली है, एसिड बेस न्यूट्रल हो गया, अब हम और बेस मिलाते हैं। पहले क्या मिला है, बेस, फिर क्या मिला है, एसिड, बेस में एसिड मिला है, न्यूट्रल हो गया। अब फिर क्या मिलाने चल रहा हूं मैं, बेस, फिर बेस मिलाने चल रहा हूं। अब जब फिर मैंने बेस मिलाया, तो फिर से इसका कलर वापस आने लगा, क्या बोलो, पिंक कलर। फिर से इसका क्या है, बोलो, वापस आने लगा, अगेन कलर वापस आने लगा। अब क्यों आने लगा, कैसे आने लगा, सुनो जरा, इधर आओ खोपचे में देखो। शुरू में मानो OH प्लस के 15 टुकड़े हमारे पास थे। ये एक हाइपोथेटिकल है बेटा। जब आपने एसिड मिलाया तो हमने माना कि H प्लस के भी कितने टुकड़े थे, बोलो, 15। तो 15 पार्ट को कैंसिल कर दिए, हमारा सॉल्यूशन हो गया न्यूट्रल और पिंक कलर धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन अगर तुमने बाहर से और मिला दिया, क्या बोलो, बेस, क्या मिला दिया, बेस, तो अब बताओ, अब मानते हैं कि 10 पार्ट और आ गए, तो 10 पार्ट और आ गए और अभी तुमने एसिड नहीं मिलाया, तो बोलो, एसिड तो 15 टुकड़ा ही है, बेस टोटल हो गया 25 टुकड़ा। तो अब बताओ, एक तरफ 15 है, एक तरफ 25 है, एक तरफ 15 लोग, एक तरफ 25 लोग, क्या दोनों लोग बराबर हैं, क्या न्यूट्रल है ना, अब न्यूट्रल नहीं है। अब बेस हमारे पास ज़्यादा है और जो हमारे पास ज़्यादा होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है। एसिड ज़्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेस ज़्यादा है सॉल्यूशन बेसिक होगा, दोनों बराबर हैं सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, जैसे ये ज़्यादा हुआ फिर से सॉल्यूशन बेसिक हो गया, और जैसे सॉल्यूशन बेसिक हुआ फिनेप्थिलीन का क्या कलर वापस आने लगा, पिंक कलर वापस आने लगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आखिर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, क्या है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का खेल। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ें जानते हैं। और चीज़ें क्या है बेटा, बोलते हैं कि हमारा एसिड मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके भी साल्ट बनाता है। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड हमको देता है साल्ट प्लस वाटर, और बोलते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड, ये भी हमको देता है क्या बोलो, साल्ट प्लस वाटर। आओ चेक करें मेटल ऑक्साइड क्या है। हमने ले लिया CuO, इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। ब्लैक कलर का है, कैसा है, ब्लैक कलर का है। कॉपर ऑक्साइड हमने ले लिया। अब देख बेटा, ऑक्सीजन पर होता है डबल माइनस, कॉपर पर हो गया डबल प्लस। इसका रिएक्शन एसिड से करा दो, HCl ले लिया। अब मैं तुमको इनऑर्गेनिक की मैकेनिज्म तोड़ तोड़ के इसलिए बता रहा हूं कि देखो, यहां -2 बार है,
इसका मतलब इधर भी -2 बार होना चाहिए, तो आप इसको 2 बार कर लो। और अब क्या करना है, प्लस वाले को प्लस से, प्लस वाले को माइनस से जोड़ो, माइनस वाले को प्लस से जोड़ो। तो अगर कॉपर को Cl से जोड़ोगे तो ये बनाएगा CuCl2 साल्ट, जो होगा ग्रीन कलर का। कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा, ब्लू ग्रीन होगा। कैसा होगा, ब्लू ग्रीन होगा। और साथ में बनेगा पानी, क्या मतलब, वाटर मॉलिक्यूल। क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड और मेटल का ऑक्साइड कौन से नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। इंपॉर्टेंट एक चीज जान लो, दुनिया में जितने मेटल के ऑक्साइड हैं, किसका, मेटल का ऑक्साइड, MgO, CuO, ZnO, सारे मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर होते हैं। उसमें आपको H और OH नहीं दिखेगा। जनरली एसिड और बेस के लिए हम H और क्या देखते हैं, OH, लेकिन बेटा इसमें हमको H और OH दिखेगा नहीं। बस ये जानो मेटल के बगल में ऑक्साइड बेसिक घोषित कर दो कि बेसिक नेचर का होगा। तो इसका कलर ग्रीन ब्लू हो गया और ये हमारा एक क्या बन गया, बोलो, साल्ट। अब मैं एक आपको जनरल टिक देता हूं, अगर किसी मेटल के साथ सोडियम हो, कॉपर हो, अगर किसी मेटल के साथ हैलोजन आ जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जनरली अगर मेटल के बगल में ये तुमको लिखे मिले जनरली, तो समझ लो वो क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। मेटल, मेटल के बगल में हैलोजन, साल्ट हो गया। सोडियम था मेटल, मेटल के बगल में हैलोजन क्या हो गया, साल्ट हो गया। जनरली 100% नहीं, जनरली वो क्या होते हैं, बोलो, साल्ट होते हैं। अच्छा चलिए, मेटल का ऑक्साइड Hc से रिएक्ट कर गया। अब बोलते हैं अगर मेटल का हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर जाए, देख बेटा, MgOH का होल ट्वाइज, मतलब Mg पर +2 और OH पर होता है माइनस, लेकिन 2 बार तो 2 माइनस हो गया। इसका रिएक्शन एक HCl से कराएं, जल्दी बोलो, एक HCl से कराएं, ना 2 से। सर इधर डबल प्लस है तो यहाँ भी डबल प्लस होना चाहिए। चलिए इसका 2HCl हमने कर दिया। अब क्या है बच्चा, देखो, अब MgCl से रिएक्ट करके MgCl2 बनाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 2H2O। काहे बनेगा 2H2O, ऑक्सीजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 4 बार, तो क्या बन गया, बोलो, 2H2O बन गया। ये MgCl2 एक क्या है, बोलो, साल्ट। क्या है, बोलो, साल्ट। अब ध्यान से सुनो, अगर हमारे पेट में एसिडिटी बनेगी, HCl पेट में सिक्रीट हो गया, एसिडिटी बन गई, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो आपको दिया जाता है MgOH का होल ट्वाइस एज अ मेडिसिन। दिस इज नोन एज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgOH होल ट्वाइस इज नोन एज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे इसमें मिलेगा, देखो H+ कितनी बार था, 2 बार, बोलो, OH भी कितनी बार है, 2 बार, काट के खट से न्यूट्रल कर दिया, एसिडिटी गायब, आराम मिल जाएगा। तो एसिड में बेस इसीलिए मिलाया जाता है। और ये सारे रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो सारे रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा। अच्छा एक एग्जांपल और देख लो, ऐसा है NaOH भी तो बेटा एक मेटल का हाइड्रोक्साइड है, और अगर इसका आप HCl से रिएक्ट करा रहे थे तो NaClOH2 बन रहा था, मतलब साल्ट बनेगा। अच्छा यहाँ सर 2 बार HCl क्यों नहीं लिए, अरे पागल, जब Na पर प्लस है, एक पॉजिटिव है, तो यहाँ भी एक ही पॉजिटिव रहेगा। हमको उधर 2 पॉजिटिव तब करना है जब यहाँ पर भी कितना पॉजिटिव हो, बोलो, 2 पॉजिटिव हो। ठीक है, अच्छा अब चलिए आते हैं एक और बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट पर। वो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, बात ये की गई है कि एसिड और बेस दोनों कॉमन नेचर दिखाते हैं। क्यों, एसिड और बेस दोनों कॉमन नेचर दिखाते हैं, क्यों, कॉमन नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, चलिए हमको जानना है कॉमन नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, कॉमन नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। इसके पहले कुछ चीजें आपको बताता हूं। देखो बेटा, ऐसा है
कि अगर हमारे पास कोई सेल है जिसको तुम बैटरी बोलते हो और उससे तुम कोई बल्ब जलाना चाहते हो, क्या जलाना चाहते हो? बल्ब। मान लो इन्वर्टर की बैटरी है। कभी आपने सोचता है कि इन्वर्टर की बैटरी में पानी क्यों डालते हैं? इन्वर्टर की बैटरी में तेजाब होता है। वो तेजाब नहीं होता है, वो होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा सर, ये सल्फ्यूरिक एसिड कर ही क्या लेगा? अगर सल्फ्यूरिक एसिड इन्वर्टर की बैटरी में भरा गया है तो कर क्या लेगा? बहुत बड़ा काम करेगा। क्या करता है? ये टूट जाता है आयंस में, 2H+ और SO4 अब एक मोटी बात समझ लो, ये जो आयन टूटा है, जब तक ये घूमता रहेगा, जब तक आयन टहलते रहेंगे, तब तक करंट पैदा होता रहेगा। अगर किसी सेल या बैटरी में आपको करंट लाना है तो आयन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आयन घूमता रहेगा, मूवमेंट ऑफ आयन होता रहेगा, तब तक करंट आता रहेगा। जब तक आयन नहीं होंगे तब तक करंट नहीं आएगा। तो कहीं भी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? बोलो, आयंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। चलिए, एक एक्सपेरिमेंट हमारी NCERT में दिया गया है। उसमें क्या है, एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और इसमें हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया, रबर से इसको बांध दिया, इलेक्ट्रोड लग गया। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, ठीक है। इसको ऐसे बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब इसके अंदर हमने भर दिया ग्लूकोज। ग्लूकोज, समझो मेरी बात, ध्यान समझ जा, हमने ग्लूकोज भर दिया और यहीं से छोटा सा बल्ब कनेक्ट किए थे, ठीक है, ऐसे छोटा सा बल्ब कनेक्ट किए थे। हमारा उद्देश्य ये था कि इसके अंदर हमने ग्लूकोज भर दिया है, C6H12O6, देखो बीच में हाइड्रोजन दिख रहा है ना, H दिख रहा है, ठीक है। हमने ग्लूकोज भर दिया। ग्लूकोज भर के आपने यहाँ एनोड और कैथोड से अंदर करंट को एंट्री कराया और हमने देखा कि क्या बल्ब जलता है। जब करंट आ गया तो क्या बल्ब जलता है? हमने देखा कोई बल्ब नहीं जल रहा था। रीज़न क्या है आप जानते हैं? ये जो ग्लूकोज होता है बेटा ना, ये किसी आयन में टूटता ही नहीं है। और मैंने क्या बोला, जब तक आयन होगा नहीं तब तक करंट आएगा नहीं। एक समझदार आदमी ने क्या किया, क्या चलो ग्लूकोज पड़ा रहने दो, आओ थोड़ा HCl मिला दें। जैसे ही HCl मिलाए, HCl करंट पाया और टूट गया, H+Cl-, लीजिए H+ में टूट गया। अब H+ घूमने लगा। इनके पास भी H था लेकिन वो टूट नहीं सकता था। H करंट तभी पैदा करेगा जो ब्रेकेबल हो, नॉन ब्रेकेबल का कोई यूज नहीं है। अच्छा, ये H नहीं टूट रहा है, ये टूट गया। जैसे टूट गया बल्ब हमारा खट से जल गया। मतलब H+ जैसे जैसे टूटता है ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। क्या ग्लूकोज ने इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया? ना। क्यों? ग्लूकोज के पास कोई आयन नहीं थे। करंट वही प्रोड्यूस कर सकता है जिसके पास आयंस हों। इसके पास आयन है। अच्छा, एक समझदार आदमी ने फिर बात किया कि यार अगर मैं एसिड निकाल के बेस डाल दूं तो क्या होगा? डाल दो बेस, NaOH, Na+OH-। याद करो, मैंने बोला है आयन होने चाहिए। H+ हो या OH- हो, डजेंट मैटर, Na+ हो, Cl- हो, डजेंट मैटर। आयन है तो करंट आएगा। यहाँ क्या है? OH-, Na+, ये भी घूमने लगा, फिर बल्ब जलने लगा। इट मीन्स अगर एसिड बल्ब जला सकता है तो बेस भी बल्ब जला सकता है। मतलब दोनों की प्रॉपर्टी कॉमन हो गई। अगर एसिड का H+ ऐसे ऐसे मूव करके करंट जनरेट कर सकता है तो बेस का OH- भी ऐसे ऐसे घूम के करंट जनरेट कर सकता है। इट मीन्स एसिड H+ दे के करंट प्रोड्यूस करेगा तो बेस OH- दे के करंट प्रोड्यूस करेगा। तो आज हमने जाना कि एसिड बेस का रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, मेटल से कैसे रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड से कैसे करेगा, हाइड्रोक्साइड से कैसे करेगा, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।